ओम नमः शिवाय। क्रिया योग का वर्णन। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब आपको क्रिया योग का वर्णन सनत कुमार जी बतलाएंगे। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, जगत जननी के ज्ञान योग, क्रिया योग एवं भक्ति योग, ये तीनों योग भोग और मोक्ष दोनों के देने वाले हैं। क्रिया योग ही योग का मुख्य साधन है। जो मातेश्वरी का मिट्टी, लकड़ी तथा पत्थर का मंदिर बनवाता है, उसके कुल का उद्धार हो जाता है। मातेश्वरी का मंदिर बनवाने से जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और प्रतिष्ठा तथा वैभव की प्राप्ति होती है। उस मंदिर में जितने वर्षों तक ईंट जमी रहती है, उतने ही वर्षों तक वह संसार में सुख भोगता है। देवी के मंदिर का निर्माण करने से त्रिलोकी की स्थापना से भी कोटि गुना फल प्राप्त होता है। जो मंदिर बनवाकर शिव जी की प्रतिमा को मध्य में स्थापित करके चारों ओर पंचयातन देवताओं की स्थापना करता है, उसका पुण्य अनगिनत होता है। सूर्य तथा चंद्र ग्रहण के अवसर पर जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से जो फल मिलता है, उससे 100 गुना फल शिव सहस्त्र नाम का जप करने से होता है। जो उमा नाम से दुर्गा जी का स्मरण करते हैं, वे दुर्गा जी के गणपत को प्राप्त होते हैं। जो देवी के मंदिर को मिट्टी गोबर से लीपते हैं तथा मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, वे परम पद प्राप्त करते हैं। कृष्ण पक्ष को अष्टमी नवमी तिथि को श्री सूक्त और देवी सूक्त से मूल मंत्रों द्वारा पूजा करनी चाहिए। देवी को कमल का पुष्प बहुत प्रिय है। जो देवी को श्रद्धा पूर्वक सोना, चांदी, पुष्प आदि जो कुछ भी भेंट करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। पूजन के बाद देवी से क्षमा याचना करनी चाहिए। देवी का प्रसाद खाने से उसकी सभी पाप कष्ट दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य चैत्र शुक्ला तृतीया को देवी का व्रत करता है, वह सब बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। वैशाख शुक्ला तृतीया को देवी का रथोत्सव करना चाहिए। आश्विन शुक्ल पक्ष की नवरात्रि में विधि पूर्वक देवी का व्रत करना चाहिए। राजा सूरत ने इस व्रत को किया था, जिसके प्रभाव से उसका हरण किया हुआ राज्य वापस मिल गया था। समाधि नामक वैश्य भी देवी का पूजन करके भवसागर के बंधनों से पार हो गया था। जो तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी को देवी का पूजन करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जो कार्तिक माघ पौष फागुन में शुक्ल पक्ष की तृतीया को देवी का व्रत करता है और धूप दीप नैवेद्य आदि से देवी का पूजन करता है, तो भगवती उमा उनका शुभ करती है। स्त्रियों को अपने सौभाग्य को बढ़ाने तथा उसकी रक्षा के लिए इस व्रत को करना चाहिए। इससे पुत्र पौत्र आदि धन्य धान्य सभी ईश्वरी तथा सौभाग्य की वृद्धि होती है। उमा संहिता समाप्त हुई। इस संहिता में परम पवित्र अनेकों कथाएं हैं, ये सब मोक्ष देने वाली हैं। कैलाश संहिता दशम खंड। श्री व्यास जी से शौनक आदिकों की वार्ता। मंगलमयी आदि शक्ति गणेश और सकंद सहित प्रधान पुरुष शिवजी को नमस्कार है। एक समय की बात है कि हिमालय पर्वत पर स्थित तपस्वी मुनियों ने काशी नगरी को जाने की इच्छा की। तब काशी में पहुंचकर उन्होंने गंगा स्नान करके भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया और शिवजी को नमस्कार किया। उसी समय पंचकोशी देखने की इच्छा से सूत जी भी वहां आ पहुंचे। उन्हें देखकर सब ऋषियों ने प्रणाम किया। तब सूत जी ने उन सभी को कुशल पूछी। तब मुनियों ने कहा, हे महाभाग, हे व्यास जी के परम शिष्य पौराणिक सूत जी, आप धन्य हैं जो कि आपको इतनी शिव भक्ति विद्यमान है। अतः आप विज्ञान सागर हैं, तभी तो भगवान श्री वेद व्यास जी ने आपको पुराणों से अभिषिक्त कर पुराण ज्ञाता गुरु बना दिया है।
आपके हृदय में पुराणों की कथा विद्यमान है, अतः हम सब लोग आपके श्रीमुख से निकले हुए उस मकरंद रूपी मनोहर कथा रूपी अमृत का श्रवणों द्वारा पान करना चाहते हैं कि जिससे हम ज्वर रहित हो जाएं। आपसे बढ़कर हमारा और कोई भी गुरु नहीं है। ऋषियों के ऐसे वचन सुनकर व्यास जी के प्रिय शिष्य सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, आप बड़े भाग्यशाली हैं और धन्य हैं। अतः हमारे गुरु श्री व्यास जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र के निवासी मुनियों को जो उपदेश दिया था वह मैं आपसे कहता हूँ, उसे आप सुनो। जब स्वरोचिष मनु थे तब उनके अंत में दृढ़ व्रती तपस्वी ऋषियों ने नैमिषारण्य में सब सिद्धियों का देने वाला एक यज्ञ किया, जिससे सभी ऐश्वर्यों को जान लिया। उन्होंने मन में व्यास जी को प्रणाम करके शिव भक्ति में लीन हो भस्म और रुद्राक्ष धारण किया। तभी वहां व्यास जी आ गए। मुनियों ने सुवर्ण का आसन देकर उन्हें बिठाया। तब श्री व्यास जी ने मुनियों से कुशल क्षेम पूछी। ऋषियों ने कहा, आपके दर्शन कर हम कृतार्थ हुए। अब आप हमको महेश्वर के परम स्वरूप के विषय में कुछ बतलाइए। तब श्री व्यास जी ने ओंकार रूप परमेश्वर श्री शिव पार्वती जी का मन ही मन स्मरण किया और कहने लगे। पार्वती जी का महादेव जी से प्रणव प्रश्न। श्री व्यास जी बोले, हे ऋषियों, शिव का वास्तविक ज्ञान ही प्रणव अर्थ का प्रकाश करने वाला है और ये उसी को प्राप्त होता है जिसे पर शूलपाणी भगवान शंकर जी प्रसन्न होते हैं। अब मैं आपको उमा महेश का प्राचीन काल में जो संवाद हुआ उसे बतलाता हूँ। जब पूर्व काल में सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में शिव की निंदा सुनी तो उसी क्षण अपना शरीर त्याग दिया और हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया। फिर नारद जी के उपदेश से शिव प्राप्ति के लिए उन्होंने तप किया। तब हिमालय ने शिव जी के साथ उनका विवाह किया। एक समय देवी पार्वती ने अपने पति शंकर जी से कहा, हे देव, मैं आपकी वही स्त्री हूँ जो कि पिता दक्ष के यहाँ आपकी निंदा सुन शरीर त्याग दिया था। अब मैं हिमाचल की पुत्री हूँ, अतः आप मुझे मंत्र दीक्षा के विधान से विशुद्ध तत्व के ज्ञान का उपदेश दें। तब भगवान शंकर ने कहा, हे देवी, चलो मैं तुम्हें कैलाश शिखर पर विशुद्ध तत्व में स्थित करूँगा। तब वे दोनों कैलाश पर्वत पर गए और वहां उन्होंने पार्वती जी को प्रणव मंत्र से दीक्षित कर उन्हें शुद्धात्मा में स्थित किया। तब पार्वती जी को सखियों ने पुष्प आदि में से अलंकृत किया। तब उन्होंने शिवजी से प्रणव की उत्पत्ति के विषय में पूछा। पार्वती जी के इस प्रकार पूछने पर शिवजी इस प्रकार बोले।